दो विशेष मेहमानों को रूबरू कराते हैं आपसे। और दोनों मतलब जो है एक से एक धुरंधर जो है लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी लगाए जा रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग सचिन तेंदुलकर की जोड़ी जो है वो आज पिच पे उतर रही है। तो रूबरू कराइए, स्क्रीन पर लेकर के आइए। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं। रचित जी तो 1 लाख से नीचे मानते नहीं हैं, तो मतलब वीकेंड पे धुआंधार। प्रदीप जी हर रोज़ हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं। तो ये मतलब दोनों हमारे धुरंधर आज जो है बाजार के जो है वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहली टिप्पणी बाजार पे रचित जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप? और देख रहे हैं हम चाइना के साथ भी यूएस की बातचीत तो चल रही है लंदन में, लेकिन क्या निकलेगा ये पता नहीं है किसी को। अभी की स्थिति बाजार को लेकर के क्या है? क्या यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करनी चाहिए? और यहाँ ये रैली कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए सर, ये जो रैली है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टेपिड जो निफ्टी का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब आप देखिए, फ्राइडे को जो पॉलिसी आई थी, बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से रैली करी थी, कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो रहा था 25,000 के ऊपर। जैसे तैसे 25,003 की क्लोजिंग करा के और वो वहां पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। आज भी आप देखें, हायर लेवल्स पे निफ्टी को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो रही है। और सर, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए, और वो होगा 25,150। 25,150 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग करने में सक्षम रहती है तो फिर निफ्टी का हम एक नया मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि उसको लेके जाने के लिए 25,750 तक के लेवल्स पे आपको एक बार जाती हुई दिख सकती है। बट उसके पहले जिस तरीके का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट कल भी आपने देखा 25,000 के ऊपर मेंटेन कर रही थी और आज भी 25,200 लेवल्स पे गई है। तो वी हैव टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच जिस तरीके से पूरा मार्केट चल रहा है। अगर 25,150 के ऊपर आज ये क्लोजिंग में बहुत कंफर्टेबली मेंटेन कर जाता है तो फिर 25,750 तक का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और सर, जहां तक बात है यूएस चाइना, इंडिया यूएस, ये सब जो चीजें चले जा रही है ना सर, देखिए कहीं ना कहीं ये बातें बहुत क्लियरली सामने आ रही हैं कि अब जो यूएस में एक सिविल वॉर सिचुएशन हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक्शंस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अपने होम ग्राउंड पे भी बैकफुट पे आने पे मजबूर कर रही है। और जो अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन चाइना के साथ भी जो डेवलप हो रही है और जिस तरीके से कमेंट्री उनकी तरफ से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि चाहे प्रेशर के चलते ही सही, मगर हाँ, वो अब एक सद्बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है वो सारी की सारी सिचुएशन थ्रू हो जाएगी। बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, और बार बार मेरे चीज वो जो है दिमाग में घूम रही है, रशिया यूक्रेन की तरफ से अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, मगर हाँ, रशिया यूक्रेन की तरफ से आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए बोलूंगा कि 25,150 के बाद 25,750 तो आपको देखने को मिल सकता है, बट बहुत एग्रेसिव फुटिंग पे अभी ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज वन मेजर अटैक फ्रॉम साइड ऑफ रशिया और यहां पे निफ्टी में आपको मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सर, माफी चाहूंगा, मतलब मार्केट की कमेंट्री में एक चीज और ऐड करूंगा। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे मतलब जब वीडियोस में मैं यूजुअली कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो मैं ट्रोल कैसे हो रहा हूं वो पढ़ता रहता हूं। सर, एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट था, उसका मैं अभी आंसर दे देना चाहता हूं कि सर, लोग यूजुअली मेरे से ही पूछ रहे थे या चैनल के थ्रू ये पूछना चाह रहे थे कि जो मीडियम टर्म हम बात करते हैं, ये मीडियम टर्म एक्चुअली टाइम होराइजन कितना है? जी। तो सर, एनीवेयर बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1.5 ईयर्स जो टाइम होराइजन होता है, वो आपका मीडियम टर्म होता है। और उसका अगर क्रूशियल बेस ले लें और इक्विटी का बीटा मूवमेंट अगर एक नॉर्मल हायर साइड या मीडियम साइड है, तो 9 महीने से 1 साल का टाइम होराइजन जो होता है वो मीडियम टर्म होता है। तो जब भी हम लेवल्स देते हैं, मीडियम टर्म की बात करते हैं ना, आप मान के चलिए अगर हाई बीटा काउंटर है तो 9 महीने से 1 साल, और अगर लो बीटा काउंटर है तो 1.5 साल तक का जो टाइम होराइजन होता है जी, उसको हम मीडियम टर्म मानते हैं। चलिए ठीक। अब जरा चलते हैं, प्रदीप जी इंतजार कर रहे हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी बाजार को लेकर के अभी के लिए, क्या यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए नीचे आने का, या फिर करंट लेवल पे भी अभी खरीदार बने रहना चाहिए? थोड़ी सी रिकवरी फिर से आ रही है 25,154 पे, अब 51 अंकों की मजबूती जो है निफ्टी में देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको एंड रचित सर को एंड सारे व्यूअर्स को।
देखिए, मुझे जो बाजार से लगता है, आपने देखा ही होगा कि लास्ट 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा था। तो चलो, अभी तो आ चुका है 25,000 के ऊपर, 25,150 के आसपास चल रहा है। तो मैं मार्केट को लेके पॉजिटिव हूँ, और बैंक निफ्टी को लेके मैं और भी पॉजिटिव हूँ। बैंक निफ्टी डेली डेली न्यू न्यू लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी भी नेक्स्ट 2 से 3 महीना, या तो मैक्सिमम 4 महीना, मैक्सिमम बहुत जल्दी आपको न्यू हाई, लाइफ टाइम हाई पॉसिबल है यहाँ पे। और रचित सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जो मेरा दिल का बात था रचित जी ने ऑलरेडी बोल दिया है। लेकिन एक दो पॉइंट मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा। सर ने जो बोला सर ट्रोलिंग का बात, कि सर बहुत सारे लोग आके ट्रोल करके चला जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, हम एनालिस्ट है, तो हो सकता है कि योर इंटरप्रिटेशन एंड माई इंटरप्रिटेशन विल बी नॉट मैच। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इक्विटी मार्केट, कि ये डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज होता है। तो मैं जब बात करता हूँ, मैं तो साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल सब कुछ मिला के बात कर रहा हूँ। रचित जी कुछ अलग बात कर रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाला जो व्यूअर्स है उनका वो मैच नहीं हो रहा है, तो सर सोच रहा है कि अरे नहीं, ये आदमी ठीक ठाक नहीं है। तो क्या ना, हम स्क्रीन के सामने ही हैं, स्क्रीन के सामने डेली आएंगे। मतलब जब तक जिंदा हूँ, बीएससी का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं हम, और डेली आएंगे, कोई बात नहीं। सर मार्केट को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और कल एक मैंने कॉल दिया था, मैं यहाँ पे ऐड करके देता हूँ, जीआर इंफ्रा करके कॉल दिया था। पहला टारगेट अचीव, और सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 1444 1444 के आसपास हाई लगा के अभी 1415 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मेरा जो लास्ट फाइनल टारगेट था वो था ऑलमोस्ट 1480 के आसपास। तो फर्स्ट टारगेट एंड अप्रोक्स सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है, थर्ड टारगेट आने वाला है। और एक सर मैं यहाँ पे वेट करना चाहिए, अभी ये कह रहे हैं वेट करें लोग। हाँ जी, जिनका अब देखिए सेकंड टारगेट आ चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट आ गया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा मेरा ट्रेंड कि लास्ट एक महीना ऑलरेडी हमने जो 30-40 डेज में शो किया, नियर अबाउट मैंने 40 कॉल्स दिया हुआ से ऑलमोस्ट 32-33 कॉल्स का पूरा टारगेट ही आ गया, 7-8 कॉल का स्टॉप लॉस कटा। अब बहुत सारे लोग के सर विपुल जी वो स्कीपर को लेके पड़े थे, अभी स्कीपर का टारगेट आ गया, मैंने फिर से तो टारगेट इंक्रीज कर दिया। तो ये रचित जी थोड़ा सही बोल रहे थे कि लोगों का सर बहुत कुछ कहना है इसमें। सर मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल मार्केट को लेके। ठीक, पॉजिटिव है। चलिए, एक टिप्पणी मेरी, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, आप दोनों ही इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरी टिप्पणी खाली इतनी रहेगी। देखिए, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। एक दो कमेंट से मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा विशेष फ़र्क पड़ना चाहिए। हाँ, अगर उसमें कोई सवाल है और जेन्युइन आपको लगता है कि नहीं इसको आंसर करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। मैं खुद भी सारे कमेंट पढ़ता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो सिर्फ निगेटिविटी के लिए होती हैं, उसका कोई, उस पर कोई एनालिसिस, कोई ट्रोल कर रहा है उस पर कोई टिप्पणी मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को सोचना भी चाहिए। क्योंकि बहुत, उससे कई गुना ज़्यादा की संख्या में लोग प्यार कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा की संख्या में लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। उस पर मुझे लगता है हम लोगों को ज़्यादा फोकस करते हुए और तेज़ी के साथ और बेहतर कॉल और बेहतर एनालिसिस और अच्छी बातें करनी चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं रचित जी, छोटे में जी? सर बिल्कुल 30 सेकंड लूंगा। मैं एक्चुअली चेक इसलिए करता था क्योंकि ट्रोल होता था, नहीं, मैं भी चेक करता हूँ सर, मैं डेली सारे कमेंट पढ़ता हूँ। ये तो सर उसमें एक और एडिशन कर देता हूँ, और प्रदीप भाई ने भी ये चीज देखी होगी। सर आपकी जो हमारा सत्संग है ना, उस सत्संग के कारण अब ये हाल हुआ है कि सर जो ट्रोल करते हैं ना, उनको ऑडियंस में से ही लोग ट्रोल कर देते हैं। ये एक नया मैंने डेवलपमेंट देखा है, एंड फॉर दैट आई एम एक्चुअली थैंकफुल। मतलब मैं तो यही चाहूंगा कि कोई किसी को ट्रोल ना करे, बट हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑडियंस में से ही लोग आके उनको ट्रोल कर देते हैं। तो मैं तो वो, क्योंकि हाँ, वो सही है सर, जो लोग सवाल है, जेन्युइन जो सवाल है, या कहीं पर कोई टारगेट रह गया, कोई सवाल पूछ रहा है सर क्या करें, या मुझसे मिस हो गया, वो आपकी जिम्मेदारी है और वो आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहिए। क्योंकि लोग आपके भरोसे पर जो है दांव लगा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं। तो वो बिल्कुल कुछ सवाल अगर इस तरह के हैं, जैसे कि मिड टर्म क्या होता है पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्या होता है, इस तरह के सवालों को हम लोग को बीच बीच में एड्रेस करते रहना चाहिए। बाकी तो सर ठीक है, अच्छा है, बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की संख्या में लोग प्रेम कर रहे हैं। 2-4 लोग तो हमेशा ही नाराज़ रहेंगे सर, हमेशा तो आप किसी को खुश कर नहीं सकते। कुछ कॉल आ रही है प्रदीप जी आपके पास जी? देखिए, इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड, 253-254 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल से बाय करना है। मुझे लगता है यहाँ पे आज का टारगेट होना चाहिए 258 और सेकंड टारगेट होना चाहिए 264। यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 246 के आसपास। 246 का स्टॉप लॉस लगाइए, 258 पहला टारगेट, 5 रुपए ऊपर के आसपास, और 264 11 रुपए ऊपर जो है, ये आज का दूसरा जो है टारगेट है। तो यहाँ पे नज़र रखिए, आज दिन में जो है
उम्मीद ये है कि अच्छा मूव आना चाहिए। 246 का स्टॉप लॉस लगाना लेकिन मत भूलिए। अब 254 के आसपास 9.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है और अभी यहाँ पर प्रदीप जी का मानना ये है कि 8-10 रुपये का मूव जो है वो और ज़्यादा आने की उनको उम्मीद है। तो यहाँ पर नज़रें रहेंगी हमारी। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में लोगों की टिप्पणियाँ हैं, सवाल भी हैं और साथ ही साथ हमारी जो अपने बीच बीच में ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सोनी कुमारी जी। करी नमस्ते विपुल सर, आजकल मेरा सवाल नहीं ले पा रहे हैं आप, क्या बात है? ले लिया मैम। एनबीसीसी सर, रचित जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। ज़रा बताइए, ज़रा 108 के आसपास लेकर के बैठी है मैम, प्रॉफिट में है एनबीसीसी पर, 125 का भाव आ गया है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? आज 2-3% नीचे है एक शानदार रैली के बाद। सर देखिए, एनबीसीसी में कंटिन्यूसली आपने देखा होगा एक बुलिश व्यू बना हुआ है और अभी भी वो बना ही रहेगा अगर इसको ये थोड़े से अवधि के लिए अगर होल्ड करती हैं। मैं समझता हूं इनको बहुत जल्दी 148 रुपए 144 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है और अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड करती हैं तो इनको कंफर्टेबली ऑन द कार्ड्स 164 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अपनी पोजीशन बरकरार रखें और क्योंकि इन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, इनको एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, अगर चाहें और कैपिटल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहती हैं, क्योंकि 109 में ले रखा है, 115 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पे ये अपनी पोजीशन बरकरार रख सकती हैं और ये जैसे जैसे भाव बढ़ेगा ये अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तहत ऊपर लेके जा सकती है। हमारे एक दर्शक हैं संकल्प उपाध्याय जी और इन्होंने 500 जापानीज येन भेजे हैं। तो मतलब संकल्प जी कहाँ से हैं ये तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर थैंक यू संकल्प जी। उससे अच्छा आप हमारी जो मेंबरशिप लेते हो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती 159 की। तो इन्होंने 500 जापानीज येन हमें भेजे हैं और इनका सवाल ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट INR रुपीज़ 2 लाख फॉर मोर देन 1 ईयर्स। 2-3 शेयर से जानना चाह रहे हैं सर, लुकिंग टू होल्ड फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। अच्छा ठीक है, 4-5 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, 2 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं भारतीय करेंसी में और 2-3 शेयर जानना चाह रहे हैं। तो अभी के लिहाज से आप दोनों को देख करके इन्होंने ये जो है सवाल पूछा है, मैं चाहूँगा दोनों लोग इसका उत्तर दें, 1-1, 2-2 शेयर जो अभी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं। प्रदीप जी आपके कोई 1-2 शेयर और फिर रचित जी आपके कोई 1-2 शेयर जो अभी के हिसाब से। प्रदीप जी। सर मुझे लगता है एक स्टॉक है लॉन्ग टर्म जो के मेरा लिहाज अभी सामने नहीं है, मैं बताता हूँ, पहले रचित जी को बताने दीजिए। अच्छा ठीक है, रचित जी आप बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से फंडामेंटली अच्छे कौन से शेयर लग रहे हैं 2-3 साल? सर मेरी शक्ल ही देख लेंगे तो एक शेयर तो सबको याद आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैंने तो एक ही है और सर वो 1160 में भी अच्छा लगता था, 1200 में भी अच्छा लगता था, 1450 हो गया है, अभी भी अच्छा लगता है, अंडर वैल्यूड है। नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आराम से खरीदिए और टाइम होराइजन लंबा रखेंगे, मल्टी बैगर छोड़िए, वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बड़ी होने वाली है, आराम से पोजीशन रखें। एक और सर स्टॉक है और वैल्यू अनलॉकिंग से ही मैं इसको निकाल के लेकर आया हूं, VDL। सर ये अब प्रॉपर्ली पॉइज्ड हो गया है और मैं समझता हूं कि VDL को ये स्टैगर्ड मैनर में खरीदें। 465 चल रहा है, 444 तक छोटा छोटा क्वांटिटी में खरीद के अपना रख लें और अगर इसको ये 2 से 3 साल के लिए लेके रखते हैं, ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक इनको बनता हुआ दिख सकता है। ये BDL बताया ना सर आपने? सर वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड, इसको हटा दीजिए, अभी बात कुछ और हो रही है। मुझे लगता है शायद प्रोड्यूसर साहब थोड़ी सी समस्या में चल रहे हैं आजकल। जरा वेदांता लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये 2 शेयर आपके लिए हैं। पहले तो यहाँ पे आप नज़र रखिए, 464 का इस तरह भी देखने को मिल रहा है, 1-1.25% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी प्रदीप जी आपकी टिप्पणी। देखिए एक स्टॉक है सनकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड, मार्केट कैप है 2400 करोड़ के आसपास, 77 करोड़ के आसपास, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा वैल्यूएशन के आसपास है, अभी 1007 1010 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आपको नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का एक व्यू बनाना चाहिए और पार्टिकुलर इस काउंटर पे मुझे लगता है आपको 1250 से लेके एक बार 1400 का भाव मिल सकता है। आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 920 रहेगा स्टॉप लॉस और बने रहिए। मैक्सिमम 1 साल आपको वेट करना है, 1 से 1.5 साल आपको यहाँ पे। कौन सी कंपनी बताई सर? शंकारा?
ये सन का SHANKARA। अच्छा, शंकारा, ठीक ठीक ठीक। ओके, सो अभी इसमें आप बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश बाय भी करके आप जा सकते हो, ऐसा इमीडिएटली कुछ धमाका नहीं होगा, लेकिन बढ़िया फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का सेम है। और रचित जी जब जब आता है ये एक स्टॉक मेरा हमेशा से रडार में आ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब रचित जी के साथ मैंने शो किया था सुबह, उस टाइम पे कैमलिन फाइन देखिए अभी, उस दिन मैंने बोला था कि 250 का टारगेट होना चाहिए, उसी दिन तो मतलब 15% भाग गया था। और उसके बाद अभी देखिए 288 के आसपास ऑलमोस्ट मंथली ब्रेकआउट एंड लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सर इसी स्टॉक में ना अभी भी पोटेंशियल है, तो जिनके पास है आप बने रहिए। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, जो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको ऑलरेडी हमने रिकमेंड करके रखा है, और प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है इस जोन पे नहीं करना है। अगर बहुत जल्दी यहाँ पे 295 का टारगेट आने वाला है, और एक बार अगर 300 के ऊपर सस्टेन किया तो 315 से लेके 350 का भाव भी आ सकता है, नेक्स्ट 6 से 8 महीना व्यू रहेगा। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर 2-3 साल, 1 साल, और फिर ये कैमलिन छोटे टाइम के लिए भी आपको मिल गया है। तो ये 4 शेयर हैं सर। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे उत्तर से। बहुत सारे और टिप्पणियाँ सवाल के साथ साथ एक शेयर पे आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। मतलब इसमें अब क्या करें, मतलब वो है रिलायंस पावर। नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, और अब जब चल रहा है तो रुकेगा कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 67-68 का लेवल अब मतलब देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि ये दूसरा सुजलॉन बन सकता है क्या, और अब ये मतलब उस लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों लोगों की छोटी छोटी टिप्पणी। आर पावर सर 68, क्या आप प्रॉफिट बुक कर लें? अब थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी एंट्री लेने के लिए पूछ रहे हैं आर पावर में, और जो लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं उन्हें कहाँ एग्जिट करना चाहिए? रचित जी। आ, छोटी टिप्पणी बोलते हैं, आप कॉन्शियस कर दिए सर। आर पावर में एक अच्छा, चीज आप देख बड़ी लीजिएगा। टिप्पणी कर दीजिए सर। आर पावर में सर एक चीज देख लीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग अभी यहाँ पे नहीं करनी है, ये चल रहा है, इसको चलने दीजिए। अभी ये भी सुजलॉन की तरह 78 से 84 का लेवल आपको दिखा सकता है, और फ्रेश एंट्री की जहां हम बात करते हैं वो यहां नहीं करनी होगी। 58 रुपए से 52 रुपए की रेंज में आप आर पावर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, अभी नहीं करनी। अभी नहीं करनी। प्रदीप जी, इस पर जरा, क्योंकि ये ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टनरशिप यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं तो ऐसे शेयरों पे मैं दोनों लोगों की राय इसलिए ले रहा हूँ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी संक्षेप में? देखिए जिनके पास है ओह, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि लास्ट 1-1.5 महीने में ऑलरेडी 45% के आसपास चल चुका है। सो आप एक बार यहाँ पे 63 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 75 से 78 का टारगेट आना चाहिए। और उस दिन से चल रहा है जिस दिन आपने शो किया था और मुझसे पूछा था सुबह कि क्या करना चाहिए, मैंने उस दिन टारगेट दिया था 58 का। उसके बाद तो नॉन स्टॉप भाग ही रहा है, चल रहा है। और इसका क्रेडिबिलिटी सर, मैं क्रेडिट मैं बेसिकली आपको ही देना पसंद करूंगा, क्योंकि आपने पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया था। और अभी मुझे लगता है कि इसको प्रॉफिट बुक रचित जी के साथ ही मैं जाना चाहूंगा, नहीं करना चाहिए, 75-78 होना चाहिए, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देखिए 2 तरह का व्यू है, अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा बहुत 3-4 महीना होल्ड करके जा सकते हो तो फिर बने रहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 1 महीना बाय किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप सेफ ट्रेडर हो तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। ठीक सर, तो ये बात रिलायंस पावर पे निकल के आ रही है। रचित जी, जरा बजाज फाइनेंस देखिए, खासतौर से ये जो अभी रेट कट हुआ है उसके बाद एनबीएफसीज में फिर से जान आती हुई दिखाई दे रही। आज हालांकि 1% ही ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज गूगल सर्च में जो है ये ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बजाज फाइनेंस पे? सर ओवर द वीकेंड अनाउंसमेंट आया था, 16 जून को रिकॉर्ड डेट ली गई है, उसके चलते आप देखें, और आरबीआई की पॉलिसी के चलते देखें, आज इसने अच्छा रनअप कर दिया है। ये रनअप अभी कंटिन्यू रहने वाला है। अभी ये रनअप आपको बहुत इजीली 98-60 लेवल तक जा सकता है। जिसने एज ए ट्रेडिंग बेट ली है वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करे। जिसने थोड़ा सा लंबा अवधि के लिए होल्ड करने का पेशेंस रखते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी बने रहें। अभी इसमें और अपसाइड है, 10,600 से 10,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और सर 8,100 या ऐसे कुछ लेवल पर रिकमेंड किया था, तब से ये टाइम लेके अपना चल रहा है, चलने दीजिए। ठीक। जगदीश माली जी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं और वो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। प्रदीप जी, जरा देखिए क्या संभावनाएं बन रही हैं रेट कट के बाद। अब ये तमाम वो शेयर हैं जो कि चलने चाहिए, और हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? खासतौर से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में क्या नई खरीदारी के लिए कोई जगह है क्या?
सर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली 630 टू 635 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 650, और 650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको एक बार 700 720 के आसपास जा सकता है। जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 595। ठीक, ये सलाह आपका उम्मीद करते हैं जगदीश जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। सर, जिस तरीके से अब आज हम देख रहे हैं रचित जी कि अब एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सर सी बढ़ोतरी। एक बार एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं थोड़ा नाम बता ठीक देता हूँ। ठीक ठीक, बताइए कंपनी का नाम है रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। देखिए करंट जोन से बाय करना है। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं लास्ट 1-2 महीने का चार्ट देखो वो भी खराब है। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है एक मूव आ रहा है, तो प्राइस जी। एक्शन हो रहा है। अभी 1115 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करंट जोन से बाय करना चाहिए। पहला जो टारगेट होगा 1140 और सेकंड टारगेट रहेगा 1185। आपको बस एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1090 के आसपास, 1090 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे आपको पहला टारगेट 1140 और सेकंड टारगेट रहेगा 1185। 1185 1140 पहला टारगेट, 1185 दूसरा टारगेट, 1090 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रेमंड लाइफस्टाइल में जो है लगाने की सलाह दी जा रही है। इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 1123 1124 के बीच में इस समय ट्रेड करता हुआ अभी यहाँ से करीब 15-16 रुपए ऊपर के जो है टारगेट जो है पहला टारगेट दिया गया है। उसके बाद जो है 1185 1185 का दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया है। स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए, वो है 1090 का। जी, अब जो है इस बीच रचित जी के पास चलते हैं और जो मेरा सवाल था सर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, क्योंकि उससे पहले आपको ये बता दें कि 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें इस समय लाइव देख रहे हैं। तो ये सर जो आप लोगों की जोड़ी है बड़ी मतलब धमाकेदार है, और अभी आधे घंटे पूरे नहीं हुए हैं, अभी तो लंबी पारी खेलनी है। तो आपकी टिप्पणी सर रचित जी, क्या सलाह रहेगी? मतलब ओएम जितनी ओएमसीज हैं उसमें अभी क्या करना चाहिए, या आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर देखिए, एक चीज है और जो शो के स्टार्टिंग में भी हमने कही थी कि रशिया यूक्रेन एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को एक्सकेलेट कर सकता है। और आपने देखा होगा ओपेक नेशंस का भी जब प्रोडक्शन एनहांसमेंट की बात हुई थी तो रशिया ने ही अपनी तरफ से एक अपने आप को बैकआउट करने की पहले कोशिश करी थी। अब जिस तरीके की पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है ना सर, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक हायर साइड मेंटेन होने के कगार पे है। तो मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा कि ओएमसीज जो है ना उनमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन अभी ना बनाए। और इसमें एक और ट्रिगर फैक्टर आपको बनता हुआ दिखेगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे और उन्होंने एक वो शगुफा छेड़ा था ड्रिल बेबी ड्रिल, तो उनका जब तक पावर हमको देखने को मिल रहा था ना, क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे मेंटेन कर रहा था। उनका पावर जैसे जैसे डिमिनिश हो रहा है, रशिया यूक्रेन डेवलप हो रहा है और क्रूड बहुत टाइम से लोअर लेवल पे मेंटेन कर रहा है। क्रूड एक बाउंस बैक के लिए तैयार है। ओएमसीज में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हायर लेवल्स में प्लीज अपना प्रॉफिट बुक करें और अभी फॉर द टाइम बिंग फ्रेश ट्रेड ना लें। अभी एक हमारे दर्शक है मानस नास्कर जी, कह रहे हैं 295 का पुट लिया था 3.5 रुपये में, आज वो 75 पैसे रह गया है। इसमें ब्रेक डाउन देख करके मैंने लिया था, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक कुछ दिन पहले लिया होगा आपने, क्योंकि आज तो नहीं होना चाहिए। क्या करें सर अभी ये जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? इन्होंने 295 का पुट लिया है और 3.5 रुपये की कॉस्टिंग बता रहे हैं और अभी 75 पैसे आ गया कह रहे हैं। सर बीपीसीएल की? बीपीसीएल, जी जी जी। देखिए बीपीसीएल जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम जो इनके साथ हो रही है 295 का पुट लिया है। अब सर देखिए 10 तारीख पे हम आ गए हैं, अब ट्रेडिंग सेशन थोड़े कम बचे हैं। ओएमसीज में करेक्शन हम जरूर देख रहे हैं, मगर मैं बीपीसीएल को एट द वेरी फेस 305 के नीचे नहीं देख रहा हूं अभी इन नियर टर्म, इनकी एक्सपायरी तक। तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अब जो ट्रेड हो गई, अब उसमें जो आपको एक बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले उसमें से एग्जिट कर लें, क्योंकि जो थीटा डीके होता है ना उससे इनको और प्रीमियम में कमती ही होता हुआ दिखेगा। जहां एक हल्के से नीचे लेवल पे इनको अपने पुट में बाउंस दिखे, प्लीज निकलें। 305 के नीचे अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इनका वैल्यू जीरो होने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, प्रदीप जी आपके लिए एक सवाल आया है। राहुल दास जी हैं हमारे दर्शक, और वो कह रहे हैं एसबीआई कार्ड लेके बैठे हुए 970 पे, कह रहे हैं कितने टाइम होल्ड करूं 1050 1100 तक के टारगेट के लिए, तो क्या सलाह रहेगी? एसबीआई कार्ड पे आपकी कॉल भी थी, आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर?
सर उस दिन हमने बताया था, उस टाइम पे आई थिंक 960 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और मेरा कॉल था पहला टारगेट और सेकंड टारगेट तो इसमें अचीव है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, जैसे कि अभी रेट कट हुआ तो इसमें अभी भी जो जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 1070 से लेके 1080 के आसपास यहाँ पे आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे। मैक्सिमम 2 हफ्ता, 2 वीक आप वेट करके जाइए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुकिंग तो देखिए एक बार हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर आपके पास एक दो डेढ़ हफ्ता है तो एक बार बने रहिए, मुझे लगता नहीं कि इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन स्टॉप लॉस अभी आप आपका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे ही रखिए। बाई चांस कुछ अनसर्टेनिटी कुछ हो गया तो मतलब आपका लॉस नहीं होना चाहिए, बने रहिए, स्ट्रक्चर ठीक है, बहुत जल्दी आपको 1080 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। चलिए, ये सलाह निकल के आती है। इस बीच जो संकल्प उपाध्याय जी जो है हमारे प्राइम मेंबर भी बन गए हैं, उनको स्टार उन्होंने हासिल कर लिया है। तो संकल्प जी, कहाँ आप जापान में हैं क्या इस समय? जरा ये थोड़ी सी टिप्पणी करके बताइए जो है। लेकिन इस बीच कुछ एक ऐसे शेयरों पे भी जरा नज़र हमारी रहती है जो कि आज जो है ट्रेंड में शामिल हैं। उसमें जरा रिलायंस पावर पे बात हुई, रिलायंस इंफ्रा उसके पीछे पीछे अलग चल रहा है। जरा रचित जी देखिए, रिलायंस इंफ्रा में क्या हो रहा है अभी। आज जो है 1% के आसपास की रैली जरूर है, लेकिन एक महीने में ये मतलब 55% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। क्या करें, ये पीछे पीछे जो भाग रहा है। इस बीच रिलायंस पावर जो है 70 के आसपास, 69.25, ये नया इंट्राडे हाइज बनते हुए मतलब धुआंधार रैली देखने को मिल रही है इन दो शेयरों के अंदर। तो सर, आर इंफ्रा पे आपकी राय? सर देखिए, जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि अब पूरा एडीएजे पैक जो है ना, वो एक अलग डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखेगा। फाइनली इट इज कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, जनरेशनल चेंज होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हम बात करें, अब ये आपको नए हाइस की ओर ही अग्रसर होता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में और भी दिखेगा। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, आप इसको अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी होल्ड करते हैं तो 460 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, आप होल्ड करें। और अगर फ्रेश पोजीशन आप इसमें बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रनअप ज्यादा हो गया है, अभी नहीं, 356 से 338 की रेंज आएगी, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन जरूर बना सकते हैं। और सर मैं एक चीज, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, ज्यादा मैं बोल नहीं पाता, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी ये जापान से कमेंट्री आ रही है, बट सर जर्मनी में बहुत फॉलो हो रहा है चैनल, और ये मैं क्यों आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं। ओवर द वीकेंड आई रिसीव 3 to 4 फोन कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ जर्मनी। तो सर जर्मनी में अब आपका चैनल जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। आई डोंट नो आपका यूट्यूब डेटा किस तरीके से दिखाए क्या है, बट जर्मनी में चल रहा है आपका। अब जो दीवानगी है वो वहां भी फैल गई। अरे जर्मनी, बात आपकी सही है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा जो अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं, वहाँ से हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं ऐसे ही अपना भरोसा बनाए रखिए और ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए बाहर अगर आप हैं तो, कि अगर वो लोग भारतीय बाजार में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आए। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रचित जी, प्रदीप जी, और उनको सुने। इस बीच संकल्प उपाध्याय जी बता रहे हैं, यस सर, आई एम फ्रॉम लखनऊ बट वर्किंग एज सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टोक्यो लास्ट 3 साल से। बहुत अच्छी बात है संकल्प जी, और आप वहाँ पर बहुत अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें। हम तो यही चाहेंगे जहाँ भी रहें भारत का नाम जो है वो ऊंचा होता रहे आप लोगों की वजह से। तो ये जो है टिप्पणी रहेगी। लेकिन हाँ, आज चूँकि अभी मैं देख रहा था ट्रेंड निकालने की और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बहुत जो क्वेरीज होती है उसी में से ट्रेंड ढूंढना पड़ता है। सर, सबसे ज़्यादा सवाल अभी भी डिफेंस और रेलवे को लेकर के हैं, जिस पर कि हम रोज़ बात कर रहे हैं और ऑलमोस्ट डेली बात करते हैं। तो आज चूंकि आप दो महारथी हैं और आप दोनों के साथ ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, तो सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, लेकिन रेलवे डिफेंस के कुछ ऐसे सब शेयरों को शामिल करेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो आज जो है आपसे 2 मिनट के बाद इसको सर शुरू एक ना मेरे पास कॉल आया था बस शुरू कीजिए सर, आप बताइए। तो किसी व्यूअर्स का मेरे पास, मतलब स्टॉक का कॉल नहीं है, अच्छा, ओके, कॉल आया था। जी। तो पीछे जो नंबर है ये देख के मेरा टीम वालों को फोन किया था। फोन करके मुझे बोला क्या, यार आप रचित के भाई लगते हो क्या? मैंने बोला क्यों नहीं, आपका दोनों का फेस सेम लगता है। ठीक है, मैंने बोला हाँ भाई तो है, बट मतलब घर वाले ऐसा कोई नहीं है। तो रचित जी, आपको लोग समझते हैं कि आपका ब्रदर हूं मैं। वाह। उसके पीछे एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली जो कैलकाटा कनेक्ट है ना मेरा, और कई बार आपको मेरे एक्सेंट में भी दिख जाएगा कि वो कैलकाटा कनेक्ट है। मेरा नानी मड़ी कैलकाटा ही है। मेरा भी है सर, मेरा भी है। आप तो खुद कैलकाटा में है ना सर? हाँ हाँ, तो मेरा नानी बड़ी कैलकाटा है, वो कनेक्ट कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो अच्छा है, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। मतलब वो है ना, वो बॉर्डर में था या किस फिल्म में था डायलॉग,
ये धरती मेरी माँ है सर। तो बस वही है, कहते कि मतलब सब भारत माँ के बेटे हैं और सब भाई हैं। तो बहुत शानदार सर, आप लोग मतलब इसी तरीके से आप लोगों को लोग प्रेम करते रहें। चलिए जरा कुछ एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं जो आज गूगल ट्रेंड में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक मेटल पे टिप्पणी सर, छोटी टिप्पणी चाहेंगे इस बार मेटल को लेकर के, क्योंकि मेटल में काफ़ी कुछ घट रहा है। रचित जी, एक तो कॉपर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उससे हम देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर पे और हिंदुस्तान जिंक पे, इन दोनों पे आपकी, क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखा रही हैं, जो हम अपने कमोडिटी वाले सेगमेंट में लगातार बात भी कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इन दो पे? सर देखिए, बिल्कुल आप कॉपर का अपसाइड अभी और देख सकते हैं, देखने को आपको मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक भी आप देखें सर, एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। जिस तरीके से पॉइज्ड है, 560 के ऊपर ब्रेकआउट देगा और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 620 रुपए तक का भाव दिखा सकता है। तो अभी इसका अपसाइड आपको मतलब प्रॉपरली मेंटेन होता हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान कॉपर भी आप देखें, मतलब हिंदुस्तान जिंक का अगर आप देखेंगे ना, तो कॉपर प्रोडक्शन इफ as much as I know is more than हिंदुस्तान कॉपर। बट हिंदुस्तान कॉपर भी सर अपने आप में ब्रेकआउट दे चुका है। इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हुआ था 250 ऑड लेवल्स पे, अब उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है और जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, ये डायरेक्ट फ्लाइट के लिए तैयार हो गया है 298 रुपए तक। तो ये अपसाइड आपको बरकरार रहता हुआ दिख सकता है। ठीक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी प्रदीप जी इन पे, क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रही हैं और अब नई तेजी के लिए क्या तैयार हैं दोनों? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मैं पॉजिटिव ही हूँ, कोई स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर भी देखेंगे ऑलमोस्ट 264 के आसपास चल रहा है और अभी लास्ट मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, लगातार 5 हफ्ते से नॉन स्टॉप हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 290 के आसपास है, उससे पहले नहीं। तो जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 290 292 आते हुए दिखेंगे। वहां पे जाके थोड़ा रुक सकता है, लेकिन 300 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 52 वीक हाई बनाते हुए दिखेंगे। ठीक, एक अगले सेगमेंट पे जाएं। इस समय करीब करीब 1200 के आसपास लोग हमें लाइव देख रहे हैं, पौने 1200, 1173 1175 के आसपास का नंबर है। तो नंबर्स लगातार बढ़ते हुए अब 1180 हो गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग संख्या बढ़ाते रहिए, हम लोग बताते हैं। लेकिन पावर डिफेंस पे बात करने जा रहे हैं, पावर और रेलवे और डिफेंस पे बात करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी टिप्पणी, हमारे एक दर्शक हैं लंदन से, उन्होंने जो है सवाल पूछा है, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ योर शो सर, दिस इज सॉट्रिक फ्रॉम लंदन। और इनके पास एनबीसीसी है, हालांकि एनबीसीसी पे हम बातचीत कर चुके हैं। कह रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? सर एनबीसीसी जैसे कि पहले भी हम बोल चुके हैं, आराम से मेंटेन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनबीसीसी में एक डिसेंट अपसाइड है। अगर आपने बहुत नियर टर्म के लिए ले रखा है तो 144 से 48 की रेंज आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। अगर लॉन्गर टर्म है तो हमने वो टारगेट अपडेट कर दी है। एक और चीज सर मैं ऐड करना चाह रहा था, शो करते करते रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम अपट्रेंड देख रहे हैं ना, उसके पीछे एक और कारण ये भी है, अभी इनको 5000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने की बात आई है आने वाले कुछ सालों में, और ये न्यूज मैं ट्रैक कर रहा था। तो इसका भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है। तो जो 460 का टारगेट है वो बहुत इजीली अचीव होगा, बट वो आप सिर्फ मीडियम टर्म के लिए रखिएगा। इस इन्फ्यूजन के बाद हम और वर्कआउट करके बता देंगे, ये 540 के भी ऊपर जाने का दमखम रखता है। पोजीशन बरकरार रखें, पोजीशन बरकरार रखें। रिलायंस इंफ्रा अभी और तेजी की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो रिलायंस इंफ्रा पे पोजीशन बरकरार रखने की सलाह है। और ये जो सवाल अभी हाँ, अभी एक मिनट, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया एक टारगेट अचीव हुआ, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, अब लेकर के आइए। यहाँ पर रेमंड लाइफस्टाइल में 1140 1185 का टारगेट यहाँ पर दिया गया था और यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। प्रदीप जी, कोई टिप्पणी आपकी, यहाँ पर क्या करना चाहिए अभी रेमंड पे? जो सेफ ट्रेडर है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेके जा सकते हो तो मुझे लगता है आज कल मैक्सिमम 2-3 दिन, फिलहाल मैं बताता हूँ 1 हफ्ता, लेकिन 2-3 दिन में मुझे लगता है कि एक बार 1180 का टारगेट वो भी आ जाएंगे। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है तो एक बार पैसा बन रहा है, प्रॉफिट बुक करके जाइए। ठीक, चलिए बाकी आप लोग जो है अपने सवाल अब रेलवे और डिफेंस पर अगर कुछ है तो आप लोग भेजिए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो उन पे जरा बातचीत कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि जिन पे ज़्यादा सवाल रहेंगे उनको कम से कम जो है ज़रूर शामिल करें। ईश्वर चरण जी कह रहे हैं, सर रचित सर आप इतना स्माइल कैसे कर लेते हो, मतलब आप लोगों को इससे भी कष्ट है, अब दुखी होकर के रोने लगे तब भी मतलब आप लोगों के बीच में आदमी मुस्कुरा रहा है, बताइए सर, मतलब बाहर भी लोग जो है मुस्कुराते हुए लोग नहीं देख पा रहे, क्या ही किया जाए सर, दुनिया जो है क्या हो गई है। चलिए कुछ कह रहे हैं सर 10 सेकंड में।
अब 10 सेकेंड सर, चलिए कोई बात नहीं सर। मुस्कुराने के पीछे का कारण ये है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, भूल जाता हूँ, आराम से रहता हूँ, जिंदगी में ज्यादा काम नहीं करता। दबाव नहीं लेना है लाइफ में, है ना। जीवन में जो है बहुत प्रेशर में काम नहीं करना, आराम से एंजॉय कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, देखिए, समझिए। चलिए इस बीच जो है फटाफट शुरू करते हैं, कोचिन शिपयार्ड से शुरू करते हैं। कोचिन शिपयार्ड पे जो है हमारे पास प्रश्न भी है, नाम अभी बताते हैं दर्शक का, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ रही है। रचित जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। आज 1.5% नीचे 2263 का भाव देखने को मिल रहा है। ये अभी भी अपने जो है 52 वीक लो से थोड़ी सी दूरी है। क्या सलाह रहेगी कोचिन शिपयार्ड पे? सर देखिए, जिनके पास पोजीशन है वो कंफर्टेबली बने रहे। डिफेंस के अनाउंसमेंट अभी थोड़े डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनके पास भी थोड़ा थोड़ा आता हुआ रहेगा। बट हाँ, रेंज जिस तरीके से मूवमेंट किया है अभी सपोर्ट की थोड़ी दूर है। 2052 तक, 2050 तक आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था तो प्रॉफिट बुक कर लें। मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि जो ट्रेडिंग बेट है वो यहां से निकल के 2052 2050 तक वापस अपना खरीदने का सोच सकते हैं। और मीडियम टर्म के लिए अगर आपने होल्ड कर रखा है तो 2750 इज ऑन कार्ड्स इन सम क्वार्टर्स टू कम। ठीक। कोचिन शिपयार्ड पे जो सवाल था सौरभ गोयल जी का था, इनका 1338 पे है। ओह, कह रहे कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लूं या एक्यूमुलेट कर लूं? तो अभी आपको उत्तर मिल गया होगा रचित जी। होल्ड करना चाहिए ना सर? होल्ड ही करना है। होल्ड करना चाहिए सौरभ जी, परेशान मत होइए। इसके अलावा अब जो है अगला प्रश्न जो है वो रचित जी के पास आरवीएनएल को लेकर के, एक रेलवे एक डिफेंस पे बातचीत करेंगे और बीच बीच में फिर वाइस वर्सा चलता रहेगा। आरवीएनएल सर, क्या इस समय स्थिति देखने को मिल रही है? प्रदीप जी जरा देखिए, थोड़ी सी अब ये चलने के बाद थोड़े से थम रहे हैं। इस गिरावट में आधे % की जो है, क्या थोड़ा सा बाइंग करते रहना चाहिए या जिनके पास है उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेसफुली बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो एक मोरो वो जो कैंडल भी है उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है बेसिकली 475 से लेके 480 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। आज थोड़ा नहीं चल रहा है, थोड़ा धीरे चल रहा है। हल्का सा हमें, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए, जिनके पास है अगर फ्रेश बाय करना है तो 430 के आसपास नहीं, 415 से लेके 410 के आसपास कभी भी आता है तो एक पोटेंशियल बाइंग जोन होगा मेरे लिए और फेयर वैल्यूएशन होगा। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए विद टारगेट ऑफ 480 एंड ऑल टाइम भी हाई आते हुए दिखेंगे अगर आप नेक्स्ट 6 से 8 महीना देते हो। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस काउंटर को लेके। आपको एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 385 और बने रहिए जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये सलाह निकल करके आ रही है। अगली कंपनी सर बीएल को लेकर के आते हैं। और सर बीएल हो या फिर कोई और कंपनी, आज जो है खबर में इसलिए है, इसको आज डिफेंस को चुना भी इसीलिए गया। सर एक और जो है डेवलपमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है करीब 30,000 करोड़ के जो है ना ऑर्डर मिलने की, या तो इस अगले 10-15 दिन के अंदर ये क्या जो QRSAM जो है उसका ऑर्डर जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ये 15 दिन के अंदर या इस महीने के आखिरी तक मिल जाएगा। और इसमें जो है BEL और BDL ये दो कंपनियां हैं जो कि जिनको बड़ा हिस्सा इस ऑर्डर का मिल सकता है। तो ये जो इन्होंने गाइडलाइन दी थी वो इसमें शामिल नहीं था 30,000 करोड़ का। तो अभी क्या एक फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश बची है? बहुत रैली आ चुकी है BEL पे, आपकी टिप्पणी? सर देखिए, रैली आ चुकी है और कहीं ना कहीं हम जो पहले भी बोल रहे थे, एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सेक्टर पी 52 का है अब, बट सरप्राइजिंगली आप देखिए इसका सेक्टर पी कूल ऑफ कर गया है और 54.66 रह गया है। तो अब इस केस में क्या होता है ना सर, और ये जो नई ऑर्डर बुक है ये स्पेसिफिकली इन दो काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस देने वाली है। अब इसमें स्ट्रैटेजी नई क्या करेंगे, जो पहले हम लोअर लेवल्स पे बाइंग के लिए आपको बोल रहे थे 364 रुपए के आसपास, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दें, क्योंकि सर ऑर्डर बुक से और रेवेन्यू से ना वैल्यूएशंस एनहांस होते हैं। यहां नहीं, 388 390 लेवल्स पे मिलता है, अपनी पोजीशन बनाए। और अब जो ये नेक्स्ट फ्लाइट की तैयारी कर रहा है, आप मान के चले कि इन वेरी सून इन कमिंग डेज आप इसको 444 से 460 की रेंज में भी आते हुए देख सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो हमने 305 या 310 में कॉल दी थी उसमें भी हमने हायर लेवल से 50% प्रॉफिट इसीलिए बुक करने को कहा था कि वो हम देख रहे थे। अब वो थोड़ा सा जल्दी आता हुआ आपको दिख सकता है। तो फ्रेश पोजीशन तो यहां से 7-8 रुपए नीचे बनाए और बने रहे, अपसाइड अभी बाकी है। अपसाइड अभी बाकी है। ये BEL पे राय निकल करके आ रही है। अनिल सोनकर जी कह रहे हैं जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती है वो हमेशा जलेगा।
तो ये मतलब जो है, जो आप लोग ट्रोलिंग की बात और तमाम चीज़ें कर रहे थे, ये मुझे लगता है उसका जवाब अनिल सोनकर जी ने दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बीएल की बात हुई है तो बीडीएल की साथ में ही कर लेते हैं। आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप जी, यहाँ पर भी वही स्टोरी है जो मैंने अभी बताई कि ये बीएल और बीडीएल दोनों को एक बड़ा ऑर्डर की हिस्सेदारी ये 30,000 करोड़ की मिल सकती है। चार्ट्स पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, यहाँ पे मेरा दो तरह का व्यू है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू है तो फिर मैं एक बार बोलूंगा कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1910 का, 1910 के आसपास। बाकी नीचे आता है तो एक बार गिर भी सकता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट जोन है ऑलमोस्ट 1750 के आसपास है, वहां पे 1750 1760 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर आपका 6 से 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल का व्यू है तो फिर आपको एग्जिट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो, जैसे कि अदर स्टॉक हमने देखा कि बीईएल, मैजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड बहुत चल चुका है लास्ट 1 डेढ़ हफ्ते से, 1 2 महीने से, लेकिन बीडीएल उतना चला नहीं है। अभी जैसे ही ब्रेकआउट आया था उसके बाद थोड़ा बहुत अभी 2 3 हफ्ता कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम जो हाई है ऑलमोस्ट 2015 के आसपास, 2100 के आसपास, तो बहुत जल्दी आपको वो भी आते हुए दिखेंगे। बने रहिए, मेरा टारगेट है 2400 से 2500 नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने में आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस केस में जब मैं लॉन्ग टर्म का बात बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग होगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 1850 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। चलिए, ठीक है। इस बीच 1300 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं और ये मुझे लगता है इस कार्यक्रम में 10 बजे वाले में ऑल टाइम हाई हमने आज टेस्ट किया है। तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत के हिसाब से की थी वीरेंद्र सहवाग और जो है सचिन तेंदुलकर की जोड़ी, तो ये तो मतलब होना ही था, कोई बड़ी बात नहीं है कि कार्यक्रम थोड़ा और एक्सटेंड अगर हम कर दें तो 12 मतलब 1300 क्या 1500 क्रॉस होंगे अभी थोड़ी देर में। रसिक जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर। अगली कंपनी जो है, अगला शेयर रेलवे का निकाल के लाते हैं, जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन पे काफ़ी शानदार मूव अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। 411 का लेवल, पिछली बार इन्हीं लेवल्स के आसपास से लौट गया था, इस बार क्या सस्टेन करेगा? बहुत लोग हायर लेवल पे भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, 600, 650, 700 के आसपास भी। उनको क्या वेट करना चाहिए अभी, और जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है क्या? सर, कुछ लोग 423 रुपए में लेके बैठे हुए हैं और वो बेचारे थोड़ा डाउन साइड देख लिए। बट सर आप मानिए, दिस इज बीइंग सो फॉर्चुनेट कि 388 का स्टॉप लॉस दिया था और क्लोजिंग बेसिस 388 इसने नहीं कभी भी दिखाया। अब ये रिवर्सल दे रहा है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपने अगर पेशेंस अपना मेंटेन किया है, बिल्कुल करें। थोड़ा सा अभी यहां से ना करीबन 24 रुपए ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, 435 ब्रीच करके जैसे ही ये क्लोजिंग करेगा, फिर इस काउंटर के लिए मैं वापस यूज करूंगा। एक फ्लाइट तैयार कर रहा है और वो फ्लाइट आपकी डायरेक्टली इसको 525 लेवल तक लेके जा सकती है। तो बहुत सॉरी, नियर टर्म में 525 आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बहुत कंफर्टेबली 640 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और सर एक और चीज मैं ऐड करूंगा, अभी बॉम्बे का एक नया टेंडर निकला है जिसमें वो लोकल ट्रेन्स को पूरा मॉड कर रहे हैं। उसका में भी एक ये जो वैगन कंपनीज है इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, दे टेंडर इनटू इट। और फिर सर ग्रेजुअली बात चल रही है कि पूरे इंडियन रेलवेज को, वो एक मॉडल तैयार हो रहा है, पूरे इंडियन रेलवेज को वो उस तरीके से करेंगे फॉर पैसेंजर सिक्योरिटी। तो सर ये बहुत अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो रहे हैं, आने वाले समय में अपसाइड बाकी है। चलिए, जुपिटर वैगन भी हो गया। जुपिटर वैगन के बाद अब जरा लेकर के आइए, आज काफ़ी सवाल हैं भारत फोर्ज को लेकर के। तो ये भारत फोर्ज रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो है, और आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए 1342 का भाव जरूर देखने को मिल रहा है। एक महीने में 12% के आसपास की रैली रही है। पीएसयूज के साथ साथ हमने देखा प्राइवेट कंपनियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी भारत फोर्ज पे क्या रहेगी 1341 1342 के आसपास? नहीं सर, मेरा एकदम, मैं पॉजिटिव ही हूँ। आप देखेंगे लास्ट 3 साल का जो 5 साल का जो एवरेज कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 22% के आसपास है फंडामेंटल पे। नीट प्रॉफिट भी पोस्ट के ऑलमोस्ट 913 करोड़ के आसपास, तो 64,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 44% के आसपास है। तो फंडामेंटली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टेक्निकली भी अगर मैं अभी बात करूं, टेक्निकली भी ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, और टेक्निकली भी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। इसमें मुझे लगता है, देखिए लास्ट जब बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत चल चुका है लास्ट 1-2 हफ्ता, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्दी करेक्शन आ सकता है। फ्रेश बाई करने का सलाह इस जोन पे नहीं रहेगा। और विपुल जी, आई थिंक इस काउंटर को लेकर लास्ट टाइम हमने एक बार बात किया था, उस टाइम पे
एक बार 1150 के आसपास ट्रेड हो रहा था, उस टाइम में मैंने बोला था बहुत जल्दी आपको 1350 के लेवल आते हुए दिखेंगे। 1350 का जोन आ चुका है अभी, तो इसमें मेरे को अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा जी। है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बाई ऑन डीप करके जाना है। फॉलो अप बाइंग आ रहा है, बॉटम बेस हो चुका है, बने रहने का सलाह होगा। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1500 के ऊपर भाव आते हुए दिखेंगे। चलिए जिस बीच जो है, चलिए अगले शेयर पर बातचीत करते हैं। और डिफेंस का अगला थंब जो है, अगला शेयर जो है वो जो है लेकर के आते हैं, वो है जीआरएससी। रचित जी आपसे जानना चाहेंगे, शिपिंग को लेकर के बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, और अभी कुछ दिन पहले शायद बीएस में या किसी में काफ़ी डिटेल एनालिसिस निकला था कि आगे चल करके किस तरह की यहाँ पर फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। एक महीने में 75% की रैली आ चुकी है जीआरएससी में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जीआरएससी को लेकर? सर देखिए, अगर आपने इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ले रखा है तब तो बिल्कुल ही विचलित मत होइए। ये जो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है दिखाने दीजिए। मगर अगर आप फ्रेश एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, एंड दैट टू फॉर अ वेरी स्मॉल टर्म, मतलब आप मानिए एक क्वार्टर के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो पहले भी सर फ्राइडे को जब हमने शो किया था 3100 का एक लेवल हमने बताया था, 3110 टू बी प्रिसाइज। वहां पे आप फ्रेश एंट्री अपनी चालू कर सकते हैं, और वहां कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ये वापस एक ऊपर की ट्रैजेक्टरी पकड़ेगा। और अब जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखाएगा, आप देख पाएंगे कि 3860 तक का मूवमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो जिनका इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करें, जो फ्रेश ढूंढ रहे हैं 3110 पे कर लें। एक अच्छे फ्यूचर वाली कंपनी है, लंबी अवधि में बहुत अच्छा रिटर्न। ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अभी डिफेंस पे थोड़ा सा एक दो सवाल और, फिर एक रेलवे शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में आते रहेंगे। लेकिन सर प्रदीप जी, भारत फोर्स पे अभी आपने जो एनालिसिस किया ना, उस पर आयुष जी कह रहे हैं कि सर मेरा 1271 पे लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लें या और ना बाकी है, जून तक का व्यू है। तो अगर एक छोटा टिप्पणी आप उसमें और ऐड कर दें, और साथ ही साथ मझगांव डॉक के लिए अगला सवाल मेरा रहेगा, जो कि शिपिंग डिफेंस से ही जुड़ी हुई कंपनी है। देखिए, मुझे लगता है आप यहाँ पे एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1300 के आसपास, बने रहिए। स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग ही है। अभी यहाँ पे जैसे कि आईटी के साथ हो रहा है कि आईटी टॉप बनाया था, नीचे आया है, अभी फिर से बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग अभी आईटी को पसंद नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में आप आईटी को देखेंगे कि 30% नीचे गिरा था, अभी रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी टॉप से 18% नीचे। सेम पैटर्न तो मुझे भारत फोर्स ऐसे कनेक्शन सेम लग रहा है मुझे, थोड़ा भारत फोर्स के साथ वही हो रहा है। बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है, बने रहिए। 1550 1600 के भाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा 1300 थोड़ा बहुत कम हो रहा है, मुझे लगता है आपको यहाँ पे एक बार 1280 परफेक्ट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 1280 मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मझगांव डॉक में देखिए, मझगांव डॉक में जो ब्रेकआउट आया ना सर, ब्रेकआउट आने के बाद टॉप बना दिया था। टॉप बनाने के बाद मेरा व्यू आज से 4-5 दिन पहले भी जो था अभी भी सेम है। मुझे लगता है फ्रेश बाई अभी यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज पर द पैटर्न जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2880 के आसपास जब ब्रेकआउट आया, उसके बाद हमने देखा लगातार 3660 के आसपास गया था। तो रिसेंटली मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है और अच्छा वैल्यूएशन नहीं है। मैं तो पर्सनली बाय करने में पसंद करूंगा 3200 से लेके 3150 कभी भी आता है उस जोन में, मतलब यहाँ से भी 200 पॉइंट नीचे मैं बाय करना पसंद करूंगा। जिनके पास है आप बने रहिए, टेंशन करने वाला ऐसा कोई बात है ही नहीं, लेकिन फ्रेश बाय होगा 3100 लेके 3250 के आसपास। ठीक, तो ये बात मझगांव पे निकल करके आ रही है। अगली कंपनी सर, आज काफी ज्यादा क्वेरीज आई है जेंटेक को लेकर, इसके अलावा अभी भी वोडाफोन, यस बैंक पे भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो अगर कार्यक्रम में जगह बची तो फिर देख लेंगे, लास्ट में एक दो सवाल आप लोगों के जो है इसको लेकर के बातचीत कर लेंगे। और आपको देख करके मुझे लगता है रचित जी, वोडाफोन पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही लोगों का भरोसा जग जाता है। लेकिन हाँ, जेंटेक पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। हमारे एक दर्शक ने हमें धनराशि भी भेजी है और वो कह रहे हैं जेंटेक के बारे में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, रिकवरी भी रही है जेंटेक में। ये प्राइवेट डिफेंस कंपनियाँ कैसी लग रही हैं आपको? सर देखिए, प्राइवेट कंपनीज भी अच्छी हैं, और जेंटेक पे अभी हम नजर डालें ना, ये भी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन्हीं के थ्रू हमको देखने को मिल रहा है, जब हमने आइडिया फोर्ज और उन सब की बात करी थी। और सर एक चीज है, फ्रेश एंट्री अगर ये ढूंढ रहे हैं ना, तो मैं उनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा और पेशेंस मेंटेन करें। ऑफ हाइज आया है, अभी यहां से और एक बार आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। दो स्टॉक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में है,
बट इमीडिएट लेवल्स पे डाउनसाइड अभी बरकरार रह सकता है। 1910 के आसपास आपको आता हुआ दिखता है। 1910 के आसपास आप अपनी पोजीशन बनाएं, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको स्प्रेड और थोड़ा बड़ा दे देता हूं। 1910 से आप खरीदना चालू करें, 1740 तक आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते रहें इन स्टैगर्ड मैनर और होल्ड करें। और अगर हम मीडियम टर्म के लिए भी देखते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 2860 तक का ये भाव दिखा सकता है। बट जस्ट टू मेक योर बेट लिटिल मोर अट्रैक्टिव, लोअर लेवल्स पे आप बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न। अभी नहीं, नीचे आने पे खरीदना है ना सर? এই জিন্দাল ছটা কত? थोड़ा सा नीचे आने पे खरीदे, ये सलाह है। दीप जी का ये प्रश्न था तो उनका नाम लेना थोड़ा सा आवश्यक था यहाँ पर। चलिए इस बीच अगली सवाल जो है वो रहेगा प्रदीप जी के साथ। और प्रदीप जी IRFC पे नज़र डालिए जरा। RVNL पे जुपिटर वैगन पे बात हुई है और अभी रेलवे के बहुत सारे शेयर बाकी हैं, तो IRFC सर कैसा लग रहा है यहाँ पर? और फ्रेश एंट्री के साथ साथ जिनके पास पहले से है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिनके पास है आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही स्ट्रांग है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 125 के आसपास। और फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो। मुझे लगता है स्टॉक उतना रन अप हुआ नहीं है, तो पोटेंशियल है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 185 से 200 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। बने रहिए, फ्रेश एंट्री भी करंट जोन से आप करके जा सकते हो। ठीक, साकेत जी हैं, बार बार कोचिंग शिपयार्ड पे पूछ रहे हैं, और भी एक दो लोग हैं, इस सब पे बातचीत हो गई है। और अगर आप लेट जुड़ रहे हैं तो आप 2:30 बजे जुड़िएगा। 2:30 बजे ये दोनों महारथी जो है वो पूरा हिस्सा जो है हम अपलोड करेंगे, तो दोनों महारथियों के साथ आप ये एनालिसिस देख सकते हैं। सर टीटागढ़ वैगन, रचित सर आपको कैसा लग रहा है? टीटागढ़ में क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है? यहाँ पर अभी कोई फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या? फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज 952 का लेवल, लेकिन एक महीने में 28% की रैली। सर एक महीने में 28% की रैली है, और अब आप देखें जिस तरीके से ये चल रहा है, इसने अपने 50 DMA को तो तोड़ दिया है, बिल्कुल कस्प पे है, अपने 200 DMA को भी तोड़ने की कोशिश पे ही लगा हुआ है। इसको एक बार थोड़ा सा सस्टेन कर लेने दीजिए समवेयर अबव 968। अगर आप इसको फ्रेश ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं 968 के ऊपर, ये एक आपको अपसाइड देता हुआ दिख सकता है 1240 रुपए तक। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की बेट ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूंगा आप यहां पे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग कर दें और 904 रुपए तक खरीदते रहें। आपको एक डिसेंट स्प्रेड मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करें। चलिए, तो ये टीटागढ़ पे राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जो है जिस पर 20-20 सेकंड की टिप्पणी दोनों से चाहेंगे, BEML, क्योंकि ये रेलवे भी है, ये डिफेंस भी है और ये सब पे है। प्रदीप जी पहली टिप्पणी आपकी, बताइए सर BEML में क्या करना चाहिए? दोनों का समागम यहाँ पर मिलता है और मजबूत कंपनी है, अच्छी ऑर्डर बुक है। अभी क्या करना चाहिए? 4400 के आसपास 4374 का लेवल देखने को मिल रहा है। 36% की रैली एक महीने में, रिजल्ट भी अच्छे रहे थे। सर ये तो हमारा कॉल भी हमने दिया था और उसका टारगेट भी आ चुका था। देखिए अभी मुझे लगता है कि 4500 4550 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे 13 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच वहां पे ही टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 4500 से लेके 4550 के आसपास। तो इस बीच वहां से ही थोड़ा घुमा है स्टॉक। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है, बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ। लेकिन जो एक महीने में ऑलरेडी रैली हो चुका है, तो इसके लिए एक हेल्दी करेक्शन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जिनके पास है बने रहिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर ये जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर जाता है तो आपको ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखेंगे, बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई विपुल जी इस जोन पे मैं नहीं दूंगा। फ्रेश बाई मुझे लगता है कि आपको एक बार 3800 से लेके 3900 के आसपास करना चाहिए। मतलब 4000 भी आएगा तो फिर मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन इस जोन पे मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। ठीक, अगली कंपनी के लिए आपके पास आए उससे पहले मैराथन पे क्या बोलना है ये आप सोच लिए, क्योंकि मैराथन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो आपने ट्रेड दिया था उसको लेके। तो 10 सेकंड की एक टिप्पणी रहेगी, लेकिन उससे पहले BEML पे रचित जी का व्यू। सर कॉपी पेस्ट बिल्कुल सही इन्होंने लेवल पकड़ा है। 4480 4520 इस रेंज को तोड़ता है, फ्रेश हाई की तरफ जाएगा। बाइंग का भी आई विल सेकंड हिम बाय एग्जैक्ट लेवल्स, क्योंकि बिल्कुल सेम चार्ट से पढ़ रहे हैं। लोअर लेवल्स पे ही बाय करेंगे, 4080 के आसपास आता है, वहां बाइंग चालू करेंगे। और ये जो बाइंग है ये थोड़ी सी स्टीप आपको 4080 के नीचे अगर लेवल दिखाता है 3700 तक आता है। स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच ज्यादा हो गया है, नथिंग टू डू। और अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है 4500 के आसपास आता है, 4440 4460 एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, बाइंग लोअर लेवल पे। ठीक, अगली कंपनी पे भी दोनों लोगों का व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरीके से किंग है ये HL, और इस पे आप दोनों की राय जो है वो जानना चाहेंगे। बाकियों के मुकाबले थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों को उम्मीद है सर कि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, बाकियों के मुकाबले जो वैल्यूएशन है
वो बेहतर है। आप लोगों की राय क्या है? और लॉन्ग टर्म के लिहाज से, अगर साल 2 साल का, बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अगर साल भर की भी बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप दोनों लोग? प्रजाचित जी पहले आप। सर एक बात होती है ना, जितनी एक्सरसाइज करेगा वैसे ही जितना कंसोलिडेशन करेगा उतना ही अच्छा अपसाइड देने के लिए तैयार हो जाएगा फाइनली। और एक इसमें मैंने और चीज बताया था सर, जब जिस शेयर में मेरा ठप्पा लग जाता है वो पहले ही सुस्त हो जाता है। तो सर अब ये फाइनली ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है आपको विद इन अ वीक्स टाइम, तो ये 5360 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। उसके बाद बहुत कंफर्टेबली अगर आप इसको फोर्टनाइट के लिए भी होल्ड करते हैं तो 5680 इज ऑन कार्ड। ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश में है। मार्केट का सपोर्ट रहा, आपको इसी वीक में लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो ये है अचल। आपकी भी टिप्पणी अचल पे सर संक्षिप्त में, और साथ ही साथ जो मेरा सवाल, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं जी। सर सेम कॉपी पेस्ट सर के साथ ही मैं जानना चाहूंगा। मेरा भी बहुत फेवरेट काउंटर है, नो डाउट डिफेंस में लीडर है। ये मतलब किसी ने कह क्या दिया, आप लोग भाई लगते हो, तो मतलब ये क्या हर चीज में शर्ट भी बदल लेंगे आपस में, कोट भी एक दूसरे का बदल लेंगे, राय भी बदल लेंगे, ये तो सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, और आपको मैंने पहले भी बोला था सर, अलग अलग एनालिस्ट के अलग अलग एनालिसिस होते हैं। मगर सर मैं एक चीज, अभी आपने ये चीज नोटिस करी हो नहीं करी, तो प्रदीप भाई जिस जिस चीज के लिए बोल रहे हैं ना, मैं उसी चीज का चार्ट खोल के यही देख रहा हूँ कि एम आई ऑन द सेम पेज। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि टाइम कम है, बट इनकी शंकरा की जो कॉल है ना उसको भी मैं बैक कर रहा हूं। और बस इतना सा डिफरेंस है कि मेरा टारगेट जो है वो 1460 का पहला टारगेट है। मैं इतना बुलिश हूं उसको लेके। तो इनकी चार्ट रीडिंग और मेरी चार्ट रीडिंग थोड़ी सिमिलर है, इसलिए सर वो कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है। मैं क्या करूं? बहुत शानदार जी। प्रदीप जी बताइए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। देखिए मुझे लगता है कि मैं भी पॉजिटिव हूँ। इसमें मार्केट कैप देखेंगे 3,42,000 करोड़ के आसपास है, 8,000 करोड़ के ऊपर नीट प्रॉफिट है हल्का। तो मैं तो इसमें सुपर बुलिश हूँ। और मैंने बताया भी था कि एक बार बाई ऑन डीप करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। एक बार 4,850 के आसपास आया भी था, तो बाइंग तो हो चुका है। जिनके पास है अभी फ्रेश, अब बने रहिए। आपको यहाँ पे 7,500 8,000 नेक्स्ट 2 से 3 साल में दिखने को मिलेगा। 1 साल का भी अगर मैं बात आपको कहता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 6,500 से 7,000 का भाव डेफिनेटली आने वाला है। नो डाउट लीडर है, और इसका प्रोबेबिलिटी हुए बजट है नेक्स्ट ईयर। जब बजट होगा उससे पहले पहले मुझे लगता है डिफेंस एक टॉप बना सकता है, क्योंकि अभी जो इस साल हो गया इंडिया पाकिस्तान वाला सिचुएशन, तो नेक्स्ट ईयर इसका इफेक्ट बजट में देखने को मिलेगा। और रचित सर के साथ मेरा मैक्सिमम व्यू पता नहीं कैसे मैच हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा चार्ट तो देखता हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा जो है ना एसटीएफ मेथड मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ। सेंटिमेंटल, टेक्निकल, फंडामेंटल, मैं साइकोलॉजी भी थोड़ा देखता हूँ। साइकोलॉजी को लेके भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन बाद में साइकोलॉजिस्ट बना नहीं, स्टॉक मार्केट पे आके एनालिस्ट बन गया। ये साइकोलॉजी आप लोगों की जो मिल रही है ना, ये मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब जो है ये मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन चलिए अब फटाफट जो है समय थोड़ा कम बचा हुआ है, लेकिन शेयर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कुछ एक शेयरों पे बात। रेलटेल सर जरा फटाफट देख लीजिए सर, रेलटेल पे क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक कंटेनर कॉर्पोरेशन पर भी आपकी राय, दो को फटाफट जो है आपका उत्तर जानना चाहेंगे, रेलटेल और कंटेनर कॉर्पोरेशन। सर उसके पहले 1 सेकंड की टिप्पणी दूंगा। हाँ। प्रदीप भाई को बताया तो एचएएल पे इन्होंने इतना टाइम स्पेंड क्यों किया, क्योंकि सर डिफेंस के जो अमिताभ बच्चन है वो एचएएल है, और हमारे यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन है वो विपुल सर है। अरे सर प्यार से इन्होंने समय दिया है, समय का अभाव होते हुए भी। ध्यान रखिएगा प्रदीप भाई, सिचुएशन ऐसी है। अब सर रेलटेल की बात करते हैं। देखिए रेलटेल में हम बुलिश थे ही, और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये करंट मूवमेंट आपको 498 से 502 तक लेके जा सकता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे ही करनी है। ठीक। रेलटेल और कंटेनर कॉर्पोरेशन आपकी, प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कंटेनर कॉर्पोरेशन पे? मैं तो चार्ट ही ओपन नहीं किया रजित जी। कोई बात नहीं, आराम से खोल लीजिए। रेलटेल पे हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर के आ जाए। इसके बाद डिफेंस की 2-3 कंपनियां और डिस्कस करने का समय बच जाएगा। चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। आप में से किसी को जल्दी जाना हो सर, आप पहले बता दीजिएगा तो मैं थैंक्स कर दूंगा। अभी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मेरा मनी 9 पे शो है अभी। अच्छा, कितने बजे आपको? अभी थैंक्स कर दें सर। अभी 10 मिनट है मेरे पास। 10 मिनट है, चलिए ठीक है, पर्याप्त है 10 मिनट। चलिए ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन पे जो है आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? 801 के आसपास चल रहा है जी। आपको तो कहीं नहीं जाना सर। सर अब मैं ये बोल दूंगा ना तो लोग बोलते हैं फालतू बैठा रहता है। कुछ बोलूंगा नहीं। अरे सर, ये मेरा फर्ज है कि आपको जो समय दिया था वो अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो बिना आपकी अनुमति के संभव नहीं होगा, इसीलिए आप मैं मानता हूं। एंड
ट्रस्ट में ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि मुझे शो करने में आपके साथ मजा आता है, बट सर फिर ये हो जाता है, ये फालतू बैठा रहता है, इसको अरे स्क्रीन नहीं पे नहीं आने नहीं का जरा सा शौक है। मतलब कैसी बात, अगर लोग ऐसा सोचते तो आपको इतना पसंद क्यों, ऐसी बात कर देते हैं आप। लोग आपकी स्माइल पे ही फैन हो रहे हैं, मतलब आप कुछ ना भी बोलें तो लोग देख रहे हैं। जी प्रदीप जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अब देखिए कॉनकॉर में मुझे लगता है कि 100 सॉरी 801 802 के आसपास चल रहा है और इसमें बने रहिए। और मुझे लगता है कि पोटेंशियल जो स्टॉप लॉस है 760 765 होना चाहिए, और नेक्स्ट जो टारगेट अभी यहाँ पे आ रहा है वो मुझे लगता है कि एक बस 860 870 के आसपास होना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि एक बार अगर 790 795 के आसपास मतलब यहाँ से और 10 रुपीज नीचे आता है तो उस केस में आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो। बने रहिए, कुछ स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं दिखता है मुझे। चलिए ठीक है। अब जरा लौट के आते हैं फटाफट जो है डिफेंस की दो प्राइवेट सेक्टर से, जिसपे कि सवाल काफ़ी रहते हैं और अब लोगों का इंटरेस्ट उधर बढ़ रहा है। आइडिया फोर्ज और जो है पारस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की रुझान है। आइडिया फोर्ज कैसे देख रहे हैं सर? और कल हर्ष ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट लेकर के आया था, उसमें बहुत सारे जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां उनका जिक्र था। अभी सर क्या भविष्य आप देख रहे हैं आइडिया फोर्ज का? देखिए आइडिया फोर्ज में ना सर अब एक डिसेंट अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट आपको तब भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, बट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 715 आर ऑन कार्ड्स, ये ब्रेकआउट कंप्लीटली दे चुका है। पोजीशन मेंटेन करें, फ्रेश बाइंग यहां रिकमेंड नहीं करेंगे। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा कूल ऑफ करने दीजिए, और कहीं ना कहीं 540 के आसपास आता है और ये इतना वॉलेटाइल है, ये आ भी सकता है, वहां पे करें। चलिए ये आइडिया फोर्स पे है। पारस डिफेंस पे आप बता दीजिए सर क्या करना चाहिए प्रदीप जी? देखिए पारस का सर बेसिकली बीटा बहुत हाई है, लेकिन सेम व्यू मेरा ये, मैं पॉजिटिव हूँ। बीटा बहुत हाई है, जब जिस दिन चलता है आप देखेंगे 8 to 10% चलता है, अब जब गिरता भी है आप देखेंगे कि 8 to 10% गिरता है। तो अभी देखिए टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1936 के आसपास, वहां से नीचे आ गया, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट बाइंग जोन है। आपको बस एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1480, फाइनल स्टॉप लॉस 1480, और बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 1750 उसके बाद ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखेंगे। अच्छा जोन है। इनफैक्ट बहुत सारे डिफेंस काउंटर में मुझे लगता है कि पारस अभी एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन पे आपको एंट्री, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, ऑल टाइम टॉप बना के अभी भी नीचे आ गया है, तो एक दो हफ्ता और कंसोलिडेशन चल सकता है। परफेक्ट जोन है फ्रेश बाई करने का, जिनके पास है बने रहिए। ठीक। और आप दोनों से अब चूंकि सवाल अभी बहुत हैं, लेकिन अब जो है इस सेगमेंट को समाप्त करके हर्ष के पास जाना जरूरी है, और हर्ष काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों के पसंदीदा रेलवे और डिफेंस में एक एक दो शेयर जो कौन से होंगे, कोई हैं तो बता दीजिए। शुरुआत करना चाहेंगे रचित जी, आपसे शुरू करें, आप बताइए सर। JWL, HAL, टीटागढ़ वैगन एंड आइडिया फोर्ज। JWL, HAL, आइडिया फोर्स, और चौथा कौन सा बताया सर? टीटागढ़ एंड BEL। BEL और टीटागढ़। चलिए ठीक है, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये पसंदीदा शेयर में से JWL है, जुपिटर वैगन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरा आइडिया फोर्ज, BEL जो है यहाँ पर लगातार खबरें बनी हुई हैं, और टीटागढ़। तो ये जो है 5 शेयर सर आपके पसंदीदा शेयर है ना सर? बिल्कुल। ये 5 पसंदीदा शेयर हैं रेलवे के अंदर और डिफेंस के अंदर। प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आपके 1 2 3 या जितने भी नंबर आप बताना चाहें, पसंदीदा शेयर कौन से होंगे जिन पर आपको भरोसा है? छोड़ दीजिए टेक्निकल चार्ट और बाकी फंडामेंटल चीज़ों को छोड़ के, ओवरऑल जो 3-4 शेयर अच्छे लग रहे हो। यार दिल का बात तो रचित जी ने छीन लिया है, मैं क्या कोई बात नहीं, तो इससे तो और मोहर बढ़ेगी। वैसे भी आप लोगों ने कह दिया है कि मतलब ब्रदर फ्रॉम अदर अनदर मदर वाली बात जो है, तो ठीक है भैया, अब क्या ही कर सकते हैं। आपस में टॉस ही करते रहिए आप लोग, जो तू कहे वो बस सही, बस जी। HAL BEL मुझे दोनों बहुत अच्छा लगता है। RVNL भी मुझे अच्छा लगता है। टीटागढ़ के साथ भी मैं जाना चाहूंगा। बेसिकली रजत जी ने जो भी बोला, रचित जी ने, मेरा ऑल फेवरेट काउंटर ही है। तो बने रहिए और फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है थोड़ा बाय ऑन डीप करके आपको जाना है, क्योंकि मैं बहुत सेफ आदमी हूँ। मार्केट जब ऊपर रहेंगे, ऐसा तो नहीं, निफ्टी के साथ ज्यादा कनेक्शन है नहीं डिफेंस और रेल का, चलता है तो अपने मूड के हिसाब से चलता है। थोड़ा बहुत जिस दिन देखेंगे 5-7% नीचे है ऑल, उस दिन थोड़ा थोड़ा करके आप बाय ऑन डीप करके जाइए। करीब 1400 लोग हमें लाइव इस समय देख रहे हैं, 1381 जो है लोग जो हैं। चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करें। एक चीज़ रह गई, अपोलो माइक्रो में कोई एक आदमी बोल दे थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो बाद में रह जाएगा। बहुत लोगों के सवाल थे कई दिनों से और वो मिस हो जा रहा है हर बार। रचित जी या प्रदीप जी, कोई भी बोल दे सर,
हाथ उठा करके? आप लोग की राय तो वैसे भी एक ही होनी है आखिर में। देखिए बेसिकली 200 के आसपास चल रहा है, नो डाउट। आप देखेंगे 157 160 के आसपास जब ब्रेकआउट आया था, नॉन स्टॉप भाग रहा है। चार्ट में कोई अभी वीकनेस नहीं है, लेकिन इस जोन पे फ्रेश बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ट्रेंड की डिफेंस में चलता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, कंसोलिडेशन भी होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी अभी आया नहीं, कंसोलिडेशन भी अभी हुआ नहीं। एज पर द ट्रेंड अभी तो 240 250 तक जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है एक बार 180 से लेके 185 कभी भी आता है तो उस जोन पे आप बाई ऑन डीप करके जाइए, तो आपके लिए बेटर होगा। मुझे अच्छा लगता है, आप यहाँ पे बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1410 लोग जो है हमें लाइव देख रहे हैं इस समय, और ये मतलब जो है नया रिकॉर्ड जो है वो हमारे इस कार्यक्रम में बना हुआ है। हमारे साथ हर्ष के सेगमेंट पे जाए। हर्ष कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में, एक बार हर्ष को। मैं ये कहना चाहता था, बाबूलाल जी ने कहा था कि जैसे ही 1500 क्रॉस होंगे तो पार्टी देंगे सर। अच्छा, ओ तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बाबूजी पार्टी देंगे। हालांकि 1500 रह गया, लेकिन रचित जो प्रदीप जी को जाना है, रचित जी भी कहेंगे कि मतलब बोलते ये लोग कुछ हैं, बैठा देर तक रहते हैं, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। आगे भी कार्यक्रम हम लोगों के चलते रहें। तो ये अभी तक का जो है सेगमेंट का आपको बता दें अपडेट। प्रदीप जी की पसंदीदा शेयर है JWL HL, आइडिया फोर्स, BEL टीटागढ़। और प्रदीप जी का भी मानना ये है कि उन शेयरों के साथ वो है। इसके अलावा उन्होंने नाम लिया है BEL टीटागढ़, और HL का नाम जो है इन्होंने भी लिया है। तो HL BEL टीटागढ़ जो है वो एक कॉमन जो है शेयर निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा JWL है, आइडिया फोर्स भी प्रदीप जी को पसंद आ रहे हैं यहाँ पर, रचित जी को। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त, और अगले सेगमेंट का करते हैं रुख, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। खास पेशकश हमारी। अब इतनी सारी शेयर डिफेंस रेलवे के हो गए हैं, अब जरा बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। लेकिन शायद रचित जी को प्रदीप जी को जाना होगा। प्रदीप जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया ड्यूरिंग द सेशन, कोई भी स्टॉक पे मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है, और हमारे कंपनी में जो अदर्स एनालिस्ट हैं उनके पास भी नहीं है। एंड हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कशन किया है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, एंड जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हमने रिकमेंड किया हो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रजित जी को, सबको थैंक यू सर। ये मैं बहुत पहले बोलने वाला था प्रदीप जी को कि मतलब जो है आपकी और रचित जी की ये जो आखिरी की वो होती है ना, काफ़ी मिलती जुलती है। अच्छा, मैंने बोला नहीं ऑन एयर कि पता नहीं भाई अच्छा लगे ना लगे, पर आज जो ये जो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाली स्टोरी सामने आई ना, उसके बाद मुझे सारी बातें क्लियर हो गई। आखिर में कहाँ मैच हो रही हैं चीज़ें। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष